ओके बच्चों, क्या आप लोग इंग्लिश बोलने के लिए तैयार हैं? यस सर। तो ये धमाकेदार सेशन होने वाला है। पहले ज़बरदस्त प्रैक्टिस करते हैं 5-10 मिनट की। पहले फटाफट कॉपीज अपनी क्लोज करिए और अपनी प्रैक्टिस करना स्टार्ट करिए। ध्यान से सुनिए, मैं हिंदी बोलूँगा, आपको इंग्लिश बोलनी है। आप कहाँ रहते हैं? आप कहाँ जा रहे हो? मैं फरकाबाद जा रहा हूँ। आप फरकाबाद क्यों जा रहे हो? मैं अपने दोस्त से मिलने जा रहा हूँ। आई एम गोइंग टू फरकाबाद टू मीट माई फ्रेंड। कितना सिंपल है। टू लगा के ना अपना काम बता दीजिए। समझ गए? सर आपने बोला लिखना नहीं है, पहले समझिए। सर आप फरकाबाद क्यों जा रहे हैं? तो वाई आर यू गोइंग टू फरकाबाद, FBD लिख दिया मैंने शॉर्ट फॉर्म में। सर बोलिए क्यों जा रहे हो? वाई आर यू गोइंग टू फरकाबाद? बोलिए। मैं फरकाबाद जा रहा हूँ अपने दोस्त से मिलने के लिए। I am going to फरकाबाद to meet my friend। कितना इजी है, देखिए टू लगा के ना वो काम बता दीजिए जो काम करने के लिए आप जा रहे हैं। तो सर क्या आप घटिया घाट जा रहे हो? आर यू गोइंग टू? बोलिए। आई एम गोइंग टू? बोलिए। बोलिए ना। वाई आर यू गोइंग टू घटिया घाट? बोलिए। गंगा जी नहाने। आपको लगा के मरने जा रहा है। गंगा जी नहाने, इतनी गर्मी पड़ रही है, एक दो डुबकी मारेंगे आके मजा आ जाएगा। आई एम गोइंग टू घटिया घाट। बोलिए। टू टेक बाथ इन द रिवर। क्या हो जाएगा? टू देखिए नहाने को बोलते हैं टेक बाथ, तो टू टेक बाथ इन द रिवर। सर क्या ये बताइए कि क्या आप कमालगंज जा रहे हो? आर यू गोइंग टू? बोलिए। हाँ। क्यों जा रहे हो? अरे कमालगंज जा रहा हूँ आम खरीदने के लिए। आपको पता है कमालगंज की साइड में मैंगो ट्रीज बहुत ज़्यादा है, मैंगो गार्डन बहुत ज़्यादा है। जब ऐसे जाते हैं तो एक मोड़ सा पड़ता है, वो पुलिया से पहले आम लेके खड़े हो बैठे होते हैं बहुत सारे लोग, है ना। और बहुत वेराइटीज़ मिल जाती है, और आम की भी अलग अलग नाम है। एक लंगड़ा नाम भी होता है आम। सुना आप लोगों ने? चौसा एक होता है, चौसा एक होता है, लंगड़ा एक होता है, दशहरी, टिकारी, अलग अलग ब्रांड होते हैं। आपको पता नहीं दिए नाम? पता थे आप लोगों के? क्या होता? चेपी। अलग अलग ब्रांड होते हैं भाई साहब। देसी भी होता है। अरे वाह, ठीक है। एक बच्चों लखनऊ की साइड में जगह है मलियाबाद। क्या है? कभी देखा आप लोगों ने? कभी गए हैं आप लोग? गए हैं? अरे हरपालपुर हरदोई की साइड में तो पड़ता है, आगे पड़ता है मलियाबाद, ठीक है। मलियाबाद, वहाँ के आम बहुत फेमस है। वहाँ से तो विदेश तक भी जाते हैं आम, बहुत बड़े बड़े आम होते हैं। और मलियाबाद में दो चीज़ें फेमस है। एक तो वहाँ पे नर्सरी बहुत फेमस है वहाँ की, और एक मैंगो गार्डन वहाँ पे बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो सर ये बताइए क्या आप लखनऊ जा रहे हो? आर यू गोइंग टू लखनऊ? बोलिए। आई एम गोइंग टू? बोलिए। सर क्यों जा रहे हो? वाई आर यू? लखनऊ जा रहा हूँ ताजमहल देखने के लिए। आई एम गोइंग टू लखनऊ टू सी द ताजमहल। बोलिए। अरे सर क्यों झूठ बोल रहे हो? वाई आर यू टेलिंग ए लाई? ताजमहल तो आगरा में सिचुएटेड है। देखिए उसको बोलेंगे ताजमहल इज सिचुएटेड इन आगरा। बोलिए। सर आप कहाँ जा रहे हो? वेयर आर यू गोइंग? मैं तो मुमताज महल से मिलने जा रहा हूँ। आई एम गोइंग टू मुमताज महल। बोलिए। अरे सर मुमताज महल तो सर 10 साल पहले ही 10 साल क्या था, 100 साल पहले मर गई। तो आप कैसे बोलोगे? मुमताज महल डाइड बिफोर 100 ईयर्स। क्या बोलोगे? 5 साल। अरे 100 बोल दो ना, क्या दिक्कत है? बिफोर 100 ईयर्स मुमताज महल डाइड। बोलिए ना। तो सर आप कहाँ जा रहे हो? वेयर आर यू गोइंग? मैं विशाल मेगा मार्ट। सर क्यों जा रहे हो? अरे एक जीन्स खरीदने के लिए। टू परचेस अ जीन्स, या टू बाय अ जीन्स भी कर सकते हो। सर क्या आप बरेली जा रहे हो? आर यू गोइंग टू बरेली? हाँ। फिर से बोलिए। इलाज कराने के लिए। टू टेक ट्रीटमेंट। देखिए टेक ट्रीटमेंट माने क्या होता है? इलाज लेना। तो हम लोग इलाज लेते ही हैं, ठीक है, समझ गए। तो बरेली सर जा रहे हो? आर यू गोइंग टू बरेली? आई एम गोइंग टू। बोलिए।
अरे सर क्या पहले आप बरेली नहीं, पहले क्या आप आगरा जाया करते थे? तो ये मैंने आपको सिखाया ना, करते थे तो इसमें यूज टू लगेगा। सर क्या आप आगरा जाया करते थे? डिड यू यूज टू? बोलिए। मैं जाया करता था। आई यूज टू गो टू आगरा। तो मैंने आपको शायद पागल खाने में देखा हुआ है, क्या बोलोगे? मैंने सिखाया था ना आप लोगों को, मैंने आपको शायद आई माइट हैव, बोलिए, सीन यू इन मेंटल एसाइलम। आई माइट हैव सीन यू, बोलिए, इन मेंटल एसाइलम। सर क्या बताइए, कल आपने झूठ बोला, डिड यू टेल अ लाई? बोला था आई टोल्ड, मैंने झूठ बोला और मेरा झूठ पकड़ा गया, मेरी बहुत मार पड़ी। आई टोल्ड अ लाई। तो आप बोलोगे सर आपको झूठ नहीं बोलना चाहिए था। क्या कल आपने शराब पी थी? डिड यू कंज्यूम लिकर? पी थी मैंने। सर नहीं पीनी चाहिए थी। आप देखिए, यू शुड नॉट कंज्यूम लिकर अगर आप बोलते हो तो आप, मैं इस समय शराब पिया हुआ दिख रहा हूँ आप लोगों को, उस समय आप यू शुड नॉट तब बोलोगे जब कोई व्यक्ति आपके सामने पिया हुआ बैठा है, तो यू शुड नॉट कंज्यूम लिकर। अब पीनी नहीं चाहिए थी, लेकिन ये सब चीज़ें सीखेंगे। उससे पहले मैं आपको सिखाने वाला था इंसिस्ट, ठीक है, इंसिस्ट। सर ये बताइए कि क्या आप सुबह जल्दी जगते हैं? डू यू गेट अप इन द मॉर्निंग? आई गेट अप। आपको सुबह जल्दी जगने के लिए कौन जोर डालता है? देखिए बच्चों, जब हमें इस टाइप के सेंटेंसेस बोलने हैं कि आपको सुबह जल्दी जगने के लिए कौन कहता है या कौन जोर डालता है, तो बच्चों हमें यहाँ पे यूज़ करना होगा हु। क्या यूज़ करना होगा? मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ हु। अब बच्चों हु जो होता है उसके साथ में फर्स्ट पर्सन मतलब सिंगुलर आता है, सिंगुलर सब्जेक्ट। हु इंसिस्ट, इंसिस्ट नहीं लगेगा यहाँ पे। थोड़ा ध्यान दीजिएगा सारे बच्चे, हंसने वाली बात खत्म हो चुकी है, पढ़ाई वाली बात पे आ जाइए। तो हु सीरियसली देखिए, जो भी काम करिए वो युद्ध की तरह करिए। जैसे नहीं ऐसे युद्ध लड़ा जाता है ना? जब हम लोग लड़ाई करते, किसी आप लोग लड़ाई करिए, लड़कियों ने लड़ाई करी, खूब चुड़िया पकड़ खींच के, हमने इसकी चुड़िया खींची, हमने मुक्का मारा, भले दांत निकल जाए बाहर, ठीक है, मतलब नहीं है। मतलब ऐसे ही पढ़ाई करिए तो युद्ध की तरह करिए, है ना? हाँ ठीक है। हाँ अब ये नहीं कि मालूम बड़े सोचते समय मुक्का मारे इसका दांत टूट जाएगा। अरे नहीं यार, मुक्का नहीं मारे, मालूम पड़े उसने मार दिया खींच के, तो इसलिए इसलिए चाह, लेकिन लड़ना बेकार होता है बच्चों, लड़ना नहीं है हम लोग, ठीक है, क्लियर है? कोई भी प्रॉब्लम होती है तो पहले वहाँ पे जो आपके सीनियर्स होते हैं या टीचर्स होते हैं, पेरेंट्स होते हैं या कोई भी है, उनको आप इन्फॉर्म करिए। ये नहीं कि मुक्का मुक्की करने लगे। हाँ, क्लास में भी कोई बात हो गई अगर कोई चीज़, तो मुझे बताइए, सर जाने हमसे बोले तुम कलुआ दिख रहे, ठीक है? ये नहीं कि उन्होंने कहा तुम कलुआ बोले, आपने निकाली अपनी मोबाइल, वो पेन निकाला आपने ऐसे करके, ठीक है, उसमें निकाली, ऐसे फूका मारा, पूरी मुँह काला उसका, ले तुम कलुआ ऐसे बिल्कुल भी नहीं करना है हम लोग, ठीक है? हाँ, तो बच्चों आपको सिखा रहा हूँ। सर ये बताइए आपको कौन जोर डालता है सुबह जल्दी जगने के लिए, या आपको पढ़ने के लिए कौन जोर डालता है? तो हु इंसिस्ट, और आपको तो यू, और किस लिए? ऑन, और यहाँ पे लगा सकते हैं आईएनजी। तो मैंने पढ़ाई के बारे में बता रहा हूँ तो यहाँ पे स्टडिंग हो जाएगा। हु इंसिस्ट यू ऑन स्टडिंग, बोलिए। आपको पढ़ाई करने के लिए कौन जोर डालता है? तो आपने बोला मेरी मम्मी मुझे पढ़ने के लिए जोर डालती हैं। तो आपका सेंटेंस क्या बनने वाला है? माई मदर इंसिस्ट मी ऑन स्टडिंग। बहुत ही सिंपल है बच्चों, बहुत ही सिंपल है। सर क्या आप शराब पीते हैं? डू यू कंज्यूम लिकर? हाँ पीता हूँ। देखिए पीने वाला जो व्यक्ति होता है वो बहुत शरीफ होता है, लेकिन उसके दो चार कमीने दोस्त होते हैं, बोलते हैं अरे यार कछू ना यार, आज मौसम इतना अच्छा है, नहीं यार मेरी मार पड़ी है यार, मम्मी मारेंगे या भाभी मारेंगे या मतलब मेरी बीबी मारेगी, नहीं यार कोई बात नहीं, उनसे हम बात कर लिए, उनसे उन्हें हम समझा दिए आज मौसम बढ़िया, मला मुनू के उनने दो चार पैक लगवाने के बाद ख़त्म कहानी। फिर आप उससे पूछोगे आपको शराब पीने के लिए कौन जोर डालता है? Who insists you on consuming liquor? बोलिए। मेरा दोस्त। My friend insists me on consuming liquor, बोलिए। On consuming liquor। प्लीज इसको पॉज करिए और इसको लिख लीजिए। सो बच्चों देखिए, इंसिस्ट जो होता है, इंसिस्ट की सेकंड फॉर्म मैंने आपको बताई है, क्या होती है बताइए? इंसिस्टेड हो जाती है। इंसिस्टेड क्या हो जाती है? इंसिस्टेड। और थर्ड फॉर्म क्या हो जाती है? यही होती है इंसिस्टेड।
और इसमें जब हम लोग आईएनजी लगाएंगे तो हो जाएगा इंसिस्टिंग, और जिसमें थर्ड पर्सन लगाएंगे तो हो जाएगा इंसिस्ट, ठीक है। आप देखिए, मैंने अगर आपने किसी से ये बोलना है, किसी ने मतलब शादी कर ली सपोज, अब वो रो रहा है बहुत ज़्यादा, तो उससे बोलते हैं भैया तुम्हें किसने जोर डाला शादी करने के लिए। आप देखिए किसने जोर डाला, तो किसने के लिए तो हु लगा दिया आपने। अब किसी की शादी हो चुकी है, बात पुरानी हो गई, तो इसमें सेकंड फॉर्म यूज़ करेंगे नहीं करेंगे, बताओ। अच्छा, तो ये सेंटेंस हमारा क्या बनेगा, हु इंसिस्टेड, और तुम्हें बहुत सिंपल है, यू किस लिए, ऑन, और इसके बाद क्या हो जाएगा बच्चों, गेटिंग, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, मैरिड। तो भैया बच्चों हमारा सेंटेंस क्या बन रहा है, हु इंसिस्टेड यू ऑन गेटिंग मैरिड, बोलिए, हु इंसिस्टेड यू ऑन गेटिंग मैरिड। उसने बोला मुझे किसी ने जोर तो नहीं डाला, तो किसी ने नहीं डाला, तो बच्चों किसी ने के लिए लगा देंगे यहाँ पे नोबडी। क्या लगा देंगे, नोबडी इंसिस्टेड मी ऑन गेटिंग मैरिड। अच्छा, फिर उससे पूछा आपने तुमने फिर शादी क्यों करी, किसने जो जोर नहीं डाला, तुमने शादी क्यों करी, तो वाई डिड यू क्या होगा, गेट मैरिड। तुमने शादी क्यों करी, बोलिए वाई डिड यू गेट मैरिड, बोलिए वाई डिड यू गेट मैरिड, ठीक है। उसने बोला मुझे दुल्हन पसंद आ गई थी इसलिए मैंने शादी ठीक है, हाँ, तो आई लाइक्ड हो जाएगा ना, पसंद कर ली, तो आई लाइक्ड ब्राइड। ब्राइड क्या होता है बच्चों, दुल्हन, और ब्राइब क्या होती है, रिश्वत। देखिए ध्यान देना, BRIBE, ब्राइब, ठीक है, ये रिश्वत होता है, समझ गए। मतलब कल को आप कई अधिकारी बन गए तो आपने बोला गिव मी योर ब्राइब, गिव मी सम ब्राइब, ठीक है, तो आप ब्राइब मांग रहे हो, गलती से ब्राइड ना बोल देना, गिव मी सम ब्राइड, कुछ दुल्हन लेके लाओ मेरे लिए, वो तुरंत ही पकड़ लेगा, मारेगा और पकड़ के, हाँ उसको बहाना मिल जाएगा कि हाँ इसे करेक्टर ख़राब है, हाँ, तो इसी का ध्यान देना। ये होता है ब्राइब, ये होता है ब्राइड। तो उन्होंने कहा आई लाइक्ड ब्राइड, मैंने दुल्हन पसंद कर ली इसलिए मैंने शादी की, तो क्या होगा, दैट्स वाई। अब आई गेट थोड़ी होगा बच्चों यहाँ पे, आई गॉट, गॉट क्यों होगा, बात पुरानी हो रखी है, आई गॉट मैरिड। ये बच्चों हु का है सेंटेंस, समझ गए। अच्छा, ये किसी ने मोबाइल ख़रीदा, सैमसंग या चाइना का मोबाइल ख़रीदा, तो उससे आपने बोला तुम्हें चाइना का मोबाइल ख़रीदने के लिए किसने जोर डाला, तो सेंटेंस बनेगा हु इंसिस्टेड यू ऑन परचेसिंग चाइना मोबाइल, यही बनेगा ना, बोल दीजिए ज़रा, परचेसिंग चाइना मोबाइल। देव इधर आजा, मुर्गा बन जाओगे ज़रा। तुमसे उस दिन भी मैंने बोला था कि तुम यहाँ बोलते नहीं हो, यहाँ के बिल्कुल भी। क्या चाहिए भैया तुमको, तब बोलोगे, बताओ। अच्छा सर, किसने आपको जोर डाला, किसने जोर डाला मकान बेचने के लिए, बेचने के लिए। हु इंसिस्टेड यू ऑन सेलिंग योर होम, बोलिए सेलिंग योर होम। उसने बोला मेरे भाई ने मुझे जोर डाला मकान बेचने के लिए, हाँ, और किसी ने नहीं डाला तो नोबडी इंसिस्टेड मी ऑन सेलिंग माई होम। समझ गया आप लोग, क्लियर है। जैसे आपने बोला सर कल मुझे स्कूल जाना पड़ेगा, तो आई विल क्या बनेगा, आई विल हैव टू, जाना पड़ेगा, आई विल हैव टू गो टू स्कूल, बोलिए। और मेरे फादर जोर डालेंगे स्कूल जाने के लिए, तो सेंटेंस हमारा क्या बनने वाला है, मेरे पापा जोर डालेंगे स्कूल जाने के लिए, तो माई फादर विल इंसिस्ट, विल के साथ इंसिस्ट लगा, इंसिस्ट मी किस लिए, ऑन गोइंग टू स्कूल, गोइंग टू स्कूल, ठीक है, समझ गए, क्लियर है। माई फादर विल इंसिस्ट मी ऑन गोइंग टू स्कूल, बोलिए। अच्छा, मेरी मम्मी जोर डालने इंग्लिश बोलने के लिए डाल रही हैं, तो बच्चों इसमें क्या लगता है, इज एम आर, यहाँ ध्यान से देखिए, तो माई मदर इज इंसिस्टिंग क्यों लगेगा बच्चों, क्योंकि डाल रही हैं, काम लगातार चल रहा है, इज एम आर वाली आईएनजी। माई मदर इज इंसिस्टिंग किस लिए, बाकी सब वही रहेगा, इंसिस्टिंग किस लिए, मुझे,
इसलिए ऑन स्पीकिंग इंग्लिश, ऑन स्पीकिंग इंग्लिश। मेरे फादर आर्मी ज्वाइन करने के लिए जोर डाल रहे हैं, तो सेंटेंस बताइए। अब सेंटेंस ही नहीं बनाना है, सेंटेंस ही नहीं बनाना है, बोलना भी है। ये कोई वो बन रहा है क्या, ट्रांसलेशन खेल रहे हैं क्या हम लोग यहाँ पे? बोलना सीखना है। माय फादर, जो मेरे पापा जोर डाल रहे हैं आर्मी ज्वाइन करने के लिए। माय फादर इज इंसिस्टिंग मी ऑन ज्वाइनिंग द आर्मी। बोलिए। जैसे आपने सर मेरा टाइम चेंज कर दीजिए, प्लीज चेंज माई टाइम। बोलिए। क्योंकि मेरे फादर जोर डाल रहे हैं स्कूल जाने के लिए। बिकॉज, क्योंकि बोलते हैं बिकॉज माई फादर इज इंसिस्टिंग मी ऑन गोइंग टू स्कूल। बोलिए। और मैं स्कूल जाना पड़ेगा मुझे, आई विल हैव टू। बोलिए। आई विल हैव टू गो टू स्कूल। सर मैं अपना मोबाइल बेचना चाहता हूँ, आई वांना सेल माई मोबाइल। सर आप मोबाइल बेचना क्यों चाहते हो? वाई डू यू वाना सेल योर मोबाइल? वाई डू यू वाना सेल योर मोबाइल? बोलिए। मेरे पापा जोर डाल रहे हैं मोबाइल बेचने के लिए। बिकॉज माई फादर इज इंसिस्टिंग मी ऑन सेलिंग माई मोबाइल। बोलिए। पूरे दिन को बोलते हैं इंटायर डे। क्या बोलते हैं? इंटायर माने बच्चों क्या होता है? पूरा। ENTIRE, इंटायर डे, पूरे दिन। पूरे दिन में गेम खेलता हूं तो क्या बोलोगे? इंटायर डे। बोलिए। आई प्ले गेम। फिर से बोलिए। इसीलिए, दैट्स वाई। बोलिए। मेरे पापा जोर डाल रहे मोबाइल बेचने के लिए। कौन बोलेगा? कौन बोलेगा? पूरे दिन में गेम खेलता हूँ इसलिए मेरे पापा जोर डाल रहे मोबाइल बेचने के लिए। बताइए। हाँ बोलिए। दैट्स वाई। थोड़ा सही है लेकिन गलत बोला है इन्होंने, थोड़ा सही है। और कौन बोलेगा? पूरे दिन, कितना सिंपल है, पूरे दिन में गेम खेलता हूँ। इंटायर डे आई प्ले गेम। इसीलिए दैट्स वाई मेरे पापा जोर डाल रहे हैं, माई फादर इज इंसिस्टिंग मी ऑन सेलिंग माई मोबाइल। बोलिए। अच्छा अभी यार बोलिए। इज इंसिस्टिंग मी। बस, वेरी गुड। प्लीज क्लैप फॉर अभिज्ञान एंड देव के लिए, अभिज्ञान के दोनों के लिए। इसलिए क्लैपिंग क्योंकि देखिए कोशिश करने वालों कभी हार नहीं होती। आज देव ने थोड़ा सा गलत बोला, हल्का सा, लेकिन आगे सही हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? तो सर ये बताइए, क्या आपको सुबह जल्दी जगने के लिए कौन जोर डालता है? हु इंसिस्ट यू? बोलिए। ठीक है। अच्छा ये बताइए कि आपको पढ़ने के लिए कौन जोर डाल रहा है? तो क्या बनेगा? हु इज हो जाएगा, ING लगा देंगे। हु इज इंसिस्टिंग यू ऑन स्टडिंग? बोलिए। कोई भी नहीं। नोबडी इज इंसिस्टिंग मी। बोलिए। ऑन स्टडिंग। नोट कर लिया आपने बच्चों? प्लीज नोट इट डाउन। प्लीज नोट कर लीजिए सर, प्लीज पॉज इट। सो बच्चों एक छोटा सा कन्वर्सेशन हम लोग, देखिए छोटे से कन्वर्सेशन आप लोग बनाया करिए खुद ही अपने मन से। एक कन्वर्सेशन बनाया आपने, जैसे किसी से पूछा क्या कल तुम्हें बुखार हुआ था, तो कैसे बनाओगे? बताओ अच्छा कन्वर्सेशन। हैव यू नहीं होगा, पागल ना बनो। डिड यू गेट फीवर yesterday? बोलिए। डिड यू गेट फीवर yesterday? हाँ हुआ था, डिड रहेगा। आई गॉट फीवर yesterday। तो आपने पूछा कल क्या आपने मेडिसिन ली, क्या बोलोगे? डिड यू टेक मेडिसिन? उसने बोला नहीं ली मैंने मेडिसिन, तो क्या हो जाएगा? आई डिडंट कर सकते हैं हम लोग, आई डिडंट टेक मेडिसिन। तब आप बच्चों उससे ये बोलोगे कि आपको मेडिसिन लेनी चाहिए थी। आप उसके आपसे यही तो बोलोगे, आपको मेडिसिन लेनी चाहिए थी। क्योंकि अगर आप उससे ये बोलते हो आपको मेडिसिन लेनी चाहिए, तो अभी इस समय तो वो हास्ट टेंस, मतलब एकदम फिट एंड फाइन है, तो आप उसमें इससे ये थोड़ी बोलोगे आपको मेडिसिन लेनी चाहिए थी, यही तो बोलोगे आप उससे, है ना?
तो बच्चों कहने की बात ये है कि ये सेंटेंस जो हमारा है ये सलाह तो है, ये क्या है, सलाह तो है, लेकिन बच्चों ये सलाह क्या हो गई, ये सलाह हो चुकी है हमारी पुरानी। क्या हो चुकी है, पुरानी सलाह है ये। पुरानी सलाह में बच्चों देखिए, सलाह में हम लोग शुड तो लगाते हैं, लेकिन ये पुरानी हो चुकी है तो इसमें हैव और लगा देंगे। शुड के साथ में क्या लगा देंगे, हैव। और इसमें इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं शुड अप। क्या बोलते हैं, शुड अप। शुड अप नहीं बोलना है, बोलिए शुड अप। फिर से बोलिए शुड अप, शुड अप, जोर से बोलिए शुड अप। लेकिन ये हैव है, यहाँ ध्यान रखना। और हैव के बाद कौन सी फॉर्म आती है बताइए, अच्छा वर्ब की थर्ड। पहले कौन बता रहा है, थर्ड। तो बच्चों आपका सेंटेंस जो ये वाला सेंटेंस है कि आपको दवा लेनी चाहिए थी, मेरे हिसाब से बच्चा बना लेगा आप सेंटेंस। आपको के लिए क्या लगाते हैं, यू। और पुरानी सलाह दे रहे हो तो क्या लगाएंगे, शुड हैव, शुड हैव प्लस। आप देखिए क्या लेनी चाहिए, मेडिसिन। मेडिसिन लेने को बोलते हैं टेक मेडिसिन। और थर्ड फॉर्म लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, गर्ल्स नहीं बोल रही हैं। आपका सेंटेंस बन रहा है यू शुड हैव टेकन मेडिसिन। बोलिए, समझ गए आप लोग, यू शुड हैव टेकन मेडिसिन। अच्छा कल क्या आपने क्लास गोल किया, डिड यू, उसने बोला किया था, आई बंक्ड ऑफ द क्लास यस्टरडे। आपको क्लास अटेंड करना चाहिए था, तो यू अटेंडेड द क्लास यस्टरडे। ये तो बनेगा सेंटेंस, यू शुड हैव अटेंडेड द क्लास यस्टरडे। ठीक है, अब मैं आपको सिखा रहा हूँ किस तरीके से इसको हम यूज़ कर सकते हैं शुड हैव को। देखिए 4 लोग होते हैं, आई, यू, ही एंड शी। सभी में आप लगा दीजिए शुड और हैव। क्या लगा देंगे हम लोग, शुड के साथ हैव, शुड और हैव, हैव। और हैव के बाद कौन सी फॉर्म लगाएंगे बच्चों, थर्ड फॉर्म। समझ गए आप। ऐसी बच्चों नेगेटिव में होता है। नेगेटिव में क्या होता है, जब मना करेंगे कि आपको शराब नहीं पीनी चाहिए थी, तो यहाँ पे शुड के साथ में क्या लगा देंगे आप, नॉट। तो शुडेंट हो जाएगा ये, शुड नॉट को शुडेंट बोलते हैं, शुडेंट, हैव और प्लस थर्ड फॉर्म। जैसे आपको शराब नहीं पीनी चाहिए थी, तो सेंटेंस क्या बनेगा बताइए जरा, यू शुडेंट हैव प्लस, अरे भैया जब स्टूडेंट हो गया तो वहाँ नॉट क्यों लगा रहे, ज़बरदस्ती मतलब है, प्लस एक्शन की कौन सी फॉर्म लगाएंगे यहाँ पर, थर्ड फॉर्म। तो यू शुडेंट हैव कंज्यूम्ड लीकर, क्या बोलोगे, आपको क्लास गोल नहीं करनी चाहिए थी। हाँ, इसको आत्महत्या नहीं करनी चाहिए थी। शी शुडेंट, अरे भैया टू नहीं लगाएंगे यहाँ पे, यू शी शुडेंट हैव प्लस एक्शन की थर्ड फॉर्म। ऐसे ही के लिए कर देंगे आप लोग, ही। आप कई लोगों का दिमाग चल रहा हो सर यहाँ पे हैज़ क्यों नहीं लगा रहे हो आप लोग ही और शी के साथ में, है ना। यहाँ पे हैज़ इसलिए नहीं लगेगा बच्चों क्योंकि बात चल रही है पुरानी, लास्ट टाइम की। पुरानी में सीटी नहीं बजती है, ठीक है। मतलब कोई व्यक्ति यहाँ से कल निकला हुआ है, कल निकल चुका है यहाँ से, हम बात क्या कर रहे हैं, हम लोग बात कर रहे हैं पुरानी वाली। कोई मर गया है, हम बोले उसको मरना नहीं चाहिए था, है, समझ गए आप लोग, है ना, मर चुका है, तो उसमें हम लोग पुरानी बात में सीटी नहीं बजा सकते। मैं आपको एग्जांपल, लाइव एग्जांपल दे रहा हूँ। कोई यहाँ से निकल गया यहाँ से 4 बजे, अब 4 बजने वाले हैं, है ना, और आप खड़े हो गए सीटी बजा रहे हो। आपने बोला सर क्या कर रहे हो, मैंने कहा कल यहाँ से 4 बजे कोई निकला था और आज मैं उसको खड़े होकर छेड़ रहा हूँ। हो सकता है ऐसा, बताओ। अच्छा, कि कल यहाँ से 4 बजे कोई निकला था यहाँ से और आज मैं उसे, कल तो छेड़ नहीं पाया, कल तो मैं बिज़ी था, 4 बजे संडे था ना, इसलिए मैं कहीं काम से गया हुआ था, लेकिन आज मैं फ्री हूँ और आज मैं उसको छेड़ के रहूँगा। हो सकता है ऐसा, बताओ। अच्छा, कल निकल गया है और आज को छेड़ रहे हो आप, हो सकता है नहीं। तो ऐसे ही पास्ट में कभी भी सीटी नहीं, पास्ट में जो हो गया उसके लिए सीटी नहीं बज सकती। तो ऐसे ही शुडेंट हैव
प्लस एक्शन की थर्ड फॉर्म। ठीक है, समझ गए। अब बच्चों देखिए, गलती करने को बोलते हैं कमिट मिस्टेक। क्या बोलते हैं, लिख लीजिए। कमिट की सेकंड फॉर्म बच्चों होती है कमिटेड, और थर्ड फॉर्म भी यही होती है। ऐसी बच्चों आत्महत्या करना एक गलत काम है, ऐसी गलती करना भी एक गलत काम है। तो बच्चों आत्महत्या करने के लिए बोलते हैं हम लोग कमिट सुसाइड। क्या बोलते हैं, और सेकंड फॉर्म भी यही है। तो सर क्या आप आत्महत्या करते हैं, डू यू बोलिए, डू यू कमिट सुसाइड बोलिए, आई कमिट बोलिए। सर आपको आत्महत्या नहीं करनी चाहिए, क्या बोलोगे, ऐसे नहीं बोलना किसी से भी। यू शुड नॉट, आत्महत्या करना भी कोई काम है क्या, यू शुड नॉट कमिट सुसाइड। तो आपको आत्महत्या नहीं करनी चाहिए, इसे बोल सकते हैं वैसे किसी से। ठीक है, क्लियर है। और कोई किसी ने करी ली तो उससे आप पूछोगे डिड यू कमिट सुसाइड, क्या तुमने आत्महत्या की है, वो पढ़ा हुआ है करके, डिड यू बोलना, डिड यू कमिट सुसाइड। कैसे पूछ सकते हो उसे, बताओ। अच्छा, हम किसके बारे में पूछ सकते हैं, ही और शी के बारे में। क्या इसने आत्महत्या की, बोलो, डिड ही बोलिए। हाँ, इसने आत्महत्या की, यस ही बोलिए। इसको आत्महत्या नहीं करनी चाहिए थी, ही शुडंट हैव कमिटेड सुसाइड। इस टाइप से प्रैक्टिस करनी है आपको। क्या इसने आत्महत्या की, डिड शी कमिट सुसाइड। हाँ, यस सी कमिटेड सुसाइड। ऐसे बोल बोल के प्रैक्टिस करनी है, अगर इंग्लिश बोलनी है तो। यस सी कमिटेड, मैं केवल आपको बता सकता हूँ, चलना आपको है। क्या इसने आत्महत्या की, डिड सी कमिट सुसाइड बोलिए। हाँ, की इसने, शी कमिटेड सुसाइड। अरे इसको आत्महत्या नहीं करनी चाहिए थी। क्या आपने गलती करी, डिड यू कमिट मिस्टेक, ये पूछ सकते हैं। हाँ मैंने करी, आपको गलती नहीं करनी चाहिए थी, यू शुडंट हैव कमिटेड मिस्टेक। तो बच्चों ये था आज का सेशन। अब इसका होमवर्क कैसे करेंगे, होमवर्क आप ऐसे ही करेंगे। होमवर्क नहीं आ रहा है, होमवर्क करने के लिए, होमवर्क कॉपी कलेक्ट करने के लिए मैं 2-3 और लोगों को दे रहा हूँ। प्रिंस, आपको सबकी होमवर्क नोटबुक कॉपी कलेक्ट करनी, जो भी होमवर्क कॉपी लेकर नहीं आएगा उसका नाम लिखना है। ठीक है, आपका काम ये है। प्रिंस के साथ आपको तो वही कैप्टनशिप करना है। आप भी कॉपी चेक कर सकते, कलेक्ट कर सकते हो आप भी। ठीक है, कॉपियाँ सबकी कलेक्ट होनी चाहिए, जिसका नहीं है उसका नाम लिख लेना है बस केवल। ठीक है, हाँ, नाम बढ़िया से। अच्छा बच्चों, आप प्रैक्टिस कैसे करेंगे, होमवर्क कैसे करेंगे। क्या आपने गलती करी, डिड यू कमिट मिस्टेक। हाँ की थी मैंने, आई कमिटेड मिस्टेक। आपको गलती नहीं करनी चाहिए थी। होमवर्क कर लेंगे इस तरीके से। ठीक है, क्या आपने झूठ बोला, डिड यू टेल ए लाई। टेल की सेकंड फॉर्म क्या होती है, मैंने झूठ बोला, आई टोल्ड ए लाई। आपको झूठ नहीं बोलना चाहिए था। तो बच्चों ये था आज का सेशन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टॉप कर दीजिए।